कागज पे गोली दौड़ा रहे तो बाकी कुछ नहीं। क्या मैसेज रशीद साहब का ये बहुत क्या डेवलपमेंट है, हम सड़क पे बैठे हैं, इससे बड़ी डेवलपमेंट क्या चाहते हैं? ये है आपका कैसे पेंशन बढ़ा कैसे मोदी साहब बजट यथ मज दपन कर जो पिछड़े हुए तबके उनको हम अपलिफ्ट करते हैं। हाँ, एसटी को किया, एससी को किया, वुमेन को किया, लेकिन ये मेरे भाई उनको नजर नहीं आया। क्यों? हम वोट नहीं डालते हैं, ये है मेरा वोट, हम नेशनलिस्ट हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान पे मार मिटेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को चलाने वाले हमको मारते हैं, हमको सड़कों पे लाते हैं। Is this a government? Is this a democracy? It is a dictatorship. It is a dictatorship. It is not a that government जो गांधी जी ने लाई थी, जो गांधी जी ने ख्वाब देखा है, जो B.R. अम्बेडकर ने ख्वाब देखा है। उसने B.R. अम्बेडकर ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खाली हमारे लिए लड़ा है। इन्होंने धजिया उड़ा दिया, धजिया हमारे सेक्टर को धजिया उड़ा दिया है। आप B.R. अम्बेडकर से सीखो, वो पिछड़े हुए तबके को क्या कर रहा था, वो पिछड़े हुए तबके को कैसे अपलिफ्ट करता था। ये है मोदी का ये बजट जिसमें हमारे सेक्टर के लिए कुछ नहीं है, एक भी क्लास हमारे सेक्टर के लिए नहीं है। क्या दावा करते हैं हम अपलिफ्ट करते हैं पिछड़े हुए तबके। हाँ, वो मैंने नजर आए, हाँ एसटी नजर आया, हाँ एससी नजर आया, लेकिन हमारा तबका इसको नजर नहीं आया। नजर किसको नहीं आया? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट को, एलजी साहब को। एलजी साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हो, बोलते हो कि हम स्पेशली एबल के लिए यही करते हो, हम इस वक्त सड़क पे हैं। इट इज शेम फॉर योर गवर्नमेंट, इट इज शेम फॉर योर एडमिनिस्ट्रेशन। एलजी साहब, हम हिंदुस्तानी हैं, ये देखो हम हिंदुस्तानी हैं। मैंने वोट डाला है, इसीलिए डाला है कि मैं सड़क पे आता हूँ, इसीलिए डाला है कि मेरे बच्चे सड़क पे आ जाए, इसीलिए डाला है कि हम और डिप्रेशन हो जाए। हाँ, अल्लाह ने हमें आजमाया है, अल्लाह ने हम पे आजमाइश की है, लेकिन इसका सजा आपको उठाना पड़ेगा। कयामत में आपको अल्लाह पूछेगा, कयामत में आपको अल्लाह, चाहे आप उन्हें जन्म देते तो अल्लाह पूछेगा आपसे कि हाँ आपने इनके लिए क्या किया, इनके लिए क्या किया। आज हम अपने आप को खुद कहीं यहीं पे करेंगे, नहीं जाते के बैठे। I'm feeling mathematics। जब मेरे लिए जॉब नहीं है तो फिर किसके लिए नहीं था? मेरे बच्चे यहाँ पे PhD करते हैं, जब उनके लिए जॉब है तो फिर किस लिए जॉब? क्या गवर्नमेंट दावा करते हैं हमसे? क्या होम मिनिस्टर हमसे दावा करते हैं हम पिछले तबके को कुछ करता है? क्या करता है वो गवर्नमेंट? कौन सी एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट ने हमारे लिए दी है? नाम तो दिया है स्पेशल, वो दिव्यांग बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूजा होनी चाहिए, या तो हमारे लिए कोई एक्सेसिबिलिटी बनानी चाहिए। कुछ नहीं किया है बजट में हमारा तो कहीं पर। मोदी साहब कहता है कि हम इनके लिए कुछ करते हैं, क्या करते हैं मोदी साहब हमारे लिए? 1000 पेंशन था, वो तीसरी बार ट्रिपल उन्होंने क्या किया, पर तीसरी बार मोदी सरकार आई, फिर भी हमारा पेंशन वही का वही। उनका MP पे देखिए, PM पे देखिए, प्रेसिडेंट का देखिए, उनकी तनख्वाह उनकी कहाँ तक बढ़ी है। और वही 7th पे तक पेंशन लागू किया गया और हमारा पेंशन वही पर 1000 का 1000 रह गया। कुछ डिमांडें हम आपके पास, अगर मीडिया वाले हैं तो कुछ डिमांडें मैं गवर्नमेंट के पास रखना चाहता हूं। तो मैं मीडिया वालों से गुजारिश है, आपको हज के बराबर ये करना, अगर हमारे लिए आप कुछ बात करोगे, हमारी आवाज अगर गवर्नमेंट तक पहुंचाओगे। मैं यहाँ पे SSO साहब बैठा है, पुलिस के एहलकार बैठे हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद मरे हुए हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर को क्या डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अगर मीडिया वाले यहाँ पे तो आप हमारी आवाज अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाइए, मेहरबानी करके हमारी आवाज अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाइए। कुछ डिमांडें हमने रखी हैं, हमने बहुत देखा है जो ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, हमने उनका बहुत देखा है, वो हमें वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं, वोट लेके फिर हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। सबसे पहली डिमांड जो हम गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं, जिस तरह मोदी जी ने वुमेन्स को, ST को, SC को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, तो वी वांट पॉलिटिकल रिजर्वेशन, वी वांट। जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि हम पिछड़े तबके को अपलिफ्ट के लिए कुछ करते हैं, तो मोदी जी आपको हमारे सेक्टर नजर नहीं आता है? मोदी जी क्या हमारे आपको दर्द नजर नहीं आती है? होम मिनिस्टर जी आपको हमारी दर्द नहीं नजर आती है? LG साहब हमारी तरह देखिए, हम सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, सबसे पिछड़ा हुआ तबका हम ही है, हमारी तरफ देखिए। तो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिफोर दिस
असेंबली इलेक्शन चाहिए। जो सब दूसरी डिमांड है हमारी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हर जगह। आप देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मुझे दिखाइए एक डिपार्टमेंट हमारे लिए रैंप है या लिफ्ट है, किसी भी जगह नहीं। कल मैं रेलवे गया है, आपने वो वीडियो देखा होगा। क्या उस रेलवे में हमारे लिए कोई एक्सेसिबिलिटी है? क्या वहाँ पे कोई एक्सेलरेटर हमारे लिए है? हमें 90 स्टेप क्रॉस करके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाना पड़ता है। क्या यही एक्सेसिबिलिटी है हमारी? क्या यही हमारी पानी दीजिए। Accessibility everywhere, whether in airports, whether in railways, or whether in this highly infrastructure buildings. क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? ये देखो मेरा वोट, मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ, मैं इंडिया के सिटीजन हूँ, मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, मेरे भाई इंडिया से प्यार करते हैं। यही सिला दिया मोदी ने, हमारे वोट का यही सिला है, हमारे वोट का यही सिला कि हम इस वक्त सड़कों पे हैं। तो हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए, एवरीवेयर हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए। जो हमारी तीसरा मुतालबा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बगैर हमारे जो मंथली पेंशन है, मंथली पेंशन का हमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। 1000 से कम 5000 हमें होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हो बिजली बिल के 1300 रुपये आता है, मेरे इस छोटू को 1600 रुपये बिजली बिल आते हैं, और मेरे सेक्टर के लोगों को 1000 रुपये मिलता है। क्या ये बिजली बिल भरे या अपनी फैमिली को चलाए? ये भी शेम है इस गवर्नमेंट। और एक और जो हमारी सारे बिल माफ होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी, वाटर बिल, जहाँ पे हमारी बिल है वो माफ होने चाहिए। और हमारी जो मंथली जो हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। खाली कहने वाली बात नहीं है, इनका हर कुछ फ्री होना चाहिए। वेदर ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, इनके लिए फ्री होना चाहिए। वेदर ये कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इनके लिए सब कुछ फ्री होना चाहिए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप इनको मिलनी चाहिए। जो हमारी एक और डिमांड है, जो बैंक लोन्स हैं, अगर आप चाहते हो कि एक्सेसिबिलिटी दे, अगर आप चाहते हो कि हम इनको डेवलप करें, अपलिफ्ट करें, तो गवर्नमेंट को चाहिए इनको लोन दीजिए, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसको हम सॉफ्ट लोन बोलते हैं। हम अनपढ़ नहीं है, हमें सब कुछ पता है। मैंने 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ा है। मैं ड्रॉप आउट हुआ IAS का। क्या सिखाएंगे मुझे ये अनपढ़ वरिष्ठर? ये क्या मुझे सिखाएंगे? तो मैं गवर्नमेंट से रुजू करना चाहता हूँ कि इनको बैंक लोन दीजिए, और वो बैंक लोन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। और जो मोदी साहब ने कहा था कि हम आपको होम्स देंगे, 3 करोड़ होम्स देंगे, इसमें हमारे सेक्टर के लिए एक स्पेशल कोटा होना चाहिए। इनको भी होम फ्री मिलने चाहिए, किस तहत जो स्कीम है उसके तहत फ्री मिलना चाहिए। और जो मेडिकल चेकअप, इनके लिए मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट इनके लिए मेडिसिन होना चाहिए। ये हमारे मुतालबात अगर पूरे हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हो गए तो इससे बड़ा आंदोलन आने वाले वक्त में हम करेंगे। क्या आप इसके साथ है कि नहीं? देखिए, पहले मैं आपसे नाराज़ हूँ इस बात से कि मैंने कहा तो पहले मैंने ही फैजान साहब आपको कहा था, पहले व्हाट्सएप पे मैंने टेक्स्ट किया कि फैजान साहब गरीब और मजलूम और बेबस लोगों के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन आप आए नहीं। पहले तो ये सबसे बड़ी नाराज़गी है, क्योंकि यू आर माई डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है। आई एम प्राउड ऑफ यू फैजान साहब। बात यह है कि जब आपने ये कहा कि आप प्रोटेस्ट क्यों करते, ये आप गवर्नर साहब से पूछो कि डिसेबल पर्सन प्रेस कॉलोनी में क्यों आए। ये हमसे मत पूछो ना जनाब, ये गवर्नर साहब बताएगा आपको कि रोज़ क्यों करते हैं प्रोटेस्ट। ये अपनी बात क्यों रोज़ प्रेस कॉलोनी में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे, अगर ये डिसेबल पर्सन बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, अगर ये चाहते क्या है, इनकी मांग क्या है, इनकी फरियाद क्या है, ये क्या मांगते हैं सरकार से, और सरकार को क्या देना चाहिए इन लोगों को। ये इशूज़ बहुत बड़ा है जनाब। ये सरकार ने हमें कल परसों ये वो करते करते ये काफ़ी सदियाँ जो हैं ये गुजर गई, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी फैजान सर हमारा मसला जो है गवर्नमेंट ने हल नहीं किया। दे आर टोटली इग्नोर फ्रॉम एवरी सेक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए फैजान साहब, एक पहले तो हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, बहुत बड़ी आशा थी कि जो मरकज़ में बजट पेश हुआ है ना, इसमें हमारी बात की जाएगी। जो मरकज़ में बजट आया है ना, इसमें हमारी, लेकिन वो हुई नहीं। मरकज़ के अंदर जो बजट दिया गया है ना, दे आर टोटली इग्नोर 110%। वहाँ हमारा जिक्र ही नहीं है, वहाँ हमारा नाम ही नहीं है कि डिसेबल पर्सन जम्मू कश्मीर के अंदर भी रहते हैं। 1 ऑफ द 7